गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है परचेज। क्रय। क्रय किसे कहते हैं? माल खरीदना पुनः विक्रय के लिए, यानी हम कोई भी वस्तु पुनः बेचने के लिए खरीदते हैं। यानी हम जिस वस्तु का व्यापार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? माल। और हम जिस वस्तु का व्यापार करेंगे तो उसे खरीद के लाएंगे पुनः बेचने के लिए। अगर आप माल खरीदते हो पुनः विक्रय के लिए तो लेखा करते समय किस शब्द का प्रयोग करेंगे? माल का। अगर संपत्ति खरीदते हो, संपत्ति खरीदना, नोट फॉर सेल, पुनः विक्रय के लिए नहीं खरीदते। आप संपत्ति खरीदते हो लेकिन पुनः विक्रय के लिए नहीं खरीदते तो लेखा करते समय संपत्ति के नाम का उपयोग होगा। यानी संपत्ति खरीदने को हम माल, यानी संपत्ति खरीदने को हम परचेज नहीं कहेंगे। हम परचेज शब्द का उपयोग किस चीज के लिए करेंगे? माल। अगर हम माल खरीदते हैं पुनः बेचने के लिए तो लेखा करते समय हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? परचेज। माल, परचेज शब्द क्रय किस चीज के लिए उपयोग होगा? माल खरीदने के लिए। संपत्ति खरीदने के लिए परचेज वर्ड का उपयोग नहीं होगा। अब माल नगद भी खरीदा जाता है और उधार भी खरीदा जाता है। अगर आप नगद खरीदेंगे तो आप किसको? कैश या चेक। अगर आप माल नगद खरीदेंगे तो आप या तो नगद में खरीदेंगे या बैंक के थ्रू चेक से खरीदेंगे। उधार खरीदेंगे, जिस पक्षकार से माल खरीदा उसे व्यापार में क्रेडिटर कहते हैं। यानी आपको एक डेफिनेशन और मिल गई। क्रेडिटर किसे खरीदते हैं? क्रेडिटर किसे कहते हैं? जिससे हम उधार माल खरीदते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। बुक पेबल या अकाउंट पेबल। अगर आप नगद खरीदेंगे तो कैसे खरीदेंगे? कैश से या चेक से। और अगर आप उधार खरीदेंगे तो जिस पक्षकार से माल खरीदा उसे व्यापार में क्या कहते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर किसे कहते हैं? उधार माल खरीदने को। नोट 1, क्रय खाता वास्तविक खाता होता है। परचेज अकाउंट कैसा अकाउंट होता है? वास्तविक। एडजस्टेड परचेज अवास्तविक खाता, यानी समायोजित क्रय क्या होता है? अवास्तविक, यानी नॉमिनल अकाउंट। अवास्तविक खाता होता है। अब एडजस्टेड परचेज कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर हम डायरेक्ट ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के जाती है? एडजस्टेड परचेज। क्या निकल के आती है? एडजस्टेड परचेज। और एडजस्टेड परचेज आती है तो वो कौन सी अकाउंट हो जाती है? नॉमिनल अकाउंट। और अगर सिंपल परचेज है, सिंपल क्रय खाता है तो हम क्या लिखेंगे? रियल अकाउंट। जब जब माल खरीदा जाता है तब तक लेखा करते समय क्रय खाता डेबिट होता है। सिंपल सी बात है। परचेज का बैलेंस क्या होगा? डेबिट। जब जब माल खरीदोगे, संपत्ति खरीदने को हम परचेज नहीं कहते। किसको परचेज कहते हैं? माल खरीदने को। और जब जब आप माल खरीदोगे तो किसे डेबिट करोगे? परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे। और परचेज अकाउंट क्या होगा? डेबिट होता है। अगर खरीदा गया माल बेचने के अलावा अन्य किसी काम में लिया जाता है, आप माल क्यों खरीदते हैं? पुनः विक्रय के लिए। लेकिन आपने माल खरीद रखा है पुनः विक्रय के लिए, लेकिन किसी और काम में भी वो माल लग गया। माल खरीदा गया माल, अगर खरीदा गया माल बेचने के अलावा अन्य किसी काम में लिया जाता है तो लेखा करते समय क्रय करने के लिए, क्रय को कम करने के लिए, लेखा करते समय क्रय को कम करने के लिए क्रय खाता क्रेडिट करना पड़ता है। अब कैसे? जैसे हम माल खरीद रहे हैं पुनः बेचने के लिए, लेकिन कई बार हमें माल और चीजों में देना पड़ता है। जैसे हमने फ्री सैंपल बांट दिए तो हमारा परचेज अकाउंट कम होगा, क्योंकि हमने जो माल खरीदा हमने उसको किस नाम से शो कर रखा है? परचेज के नाम से। डोनेशन अकाउंट, हमने माल दान दे दिया। ड्राइंग, व्यापारी ने निजी उपयोग के लिए माल निकाल लिया। लॉस बाय फायर, माल जल गया। रिपेयर अकाउंट यार, यह 4 तक तो, जो 4 पॉइंट है यहां तक तो बच्चे आसानी होते हैं। 2 पॉइंट थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझना। रिपेयर अकाउंट, माना आपके सीमेंट की गोदाम है, सीमेंट का बिजनेस है और सीमेंट आपके गोदाम में भी और दुकान में भी। सीमेंट रहता है गोदाम में रहता है। सीमेंट के गोदाम में आपको रिपेयरिंग करानी है, थोड़ी सी कोई दीवार पे टूट फूट हो गई या कुछ हो गया तो आपको रिपेयरिंग करानी है। सीमेंट के गोदाम में आपको रिपेयरिंग करानी है। तो सीमेंट के गोदाम में रिपेयरिंग कराने के लिए सीमेंट की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? सीमेंट की। तो जब सीमेंट के गोदाम में सीमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप सीमेंट बाहर से लाओगे, गोदाम से यूज लोगे? गोदाम से यूज ले लोगे। तो यानी आपका जो माल है वो कम तो हुआ है ना, माल तो कम हुआ। माना 1000 कट्टे सीमेंट के रखे वहां पे और 2 कट्टे काम आ गए, तो वो 2 कट्टे काम आए, वो किस काम आए? रिपेयर के काम आए। तो यानी आपका रिपेयर कैसे? माल चला गया तो आप किसको क्रेडिट करेंगे? परचेज को।
नेक्स्ट, आपको अपने गोडाउन के ऊपर एक फ्लोर और तैयार करना है, क्योंकि आपके बिजनेस के पर्पज से आपने गोडाउन ले रखा है और वो गोडाउन छोटा पड़ रहा है, आपको एक फ्लोर की और जरूरत है। आपने उसके ऊपर गोडाउन के ऊपर एक फ्लोर बनवाया, बिजनेस के पर्पज से ही बनवाया, एक गोडाउन बनवाया। अब आप ऊपर गोडाउन बनाएंगे तो आपको किसकी जरूरत है? सीमेंट की। और जब आपकी संपत्ति बढ़ रही है, यानी फिक्स असेट्स बढ़ रही है, फिक्स असेट्स बढ़ रही है तो फिक्स असेट्स काउंट डीआर हो गई। अब सीमेंट ऊपर फ्लोर बनवाने के लिए सीमेंट कहां से लोगे? अपने से ही लोगे, खुद का बिजनेस से ही लोगे, गोदाम से। अब आप निजी उपयोग के लिए तो ले नहीं रहे, बिजनेस के लिए ले रहे, क्योंकि उससे फिक्स असेट्स बढ़ रही है। तो जब जो सीमेंट कम होगा टू परचेज, क्योंकि जो बेचने के अलावा अगर आपने किसी और काम में अपना माल लिया है तो कम करने के लिए किसको क्रेडिट करना पड़ेगा? परचेज को। आप किस किस काम में ले सकते हैं? माल फ्री बांटने में काम में ले लिया आपने, या दान देने में ले लिया, या आपने निजी उपयोग के लिए ले लिया, या आपका माल जल गया, या आपने उसमें से रिपेयर करा ली बिजनेस के पर्पस की, या आपने उसमें फिक्स असेट्स क्रिएट कर ली बिजनेस की, तो आपका माल कम पड़ गया तो क्रेडिट में क्या आ गया? टू परचेज या ट्रेडिंग। समझ में आया? यहां तक आपको समझ में आया? परचेज अकाउंट हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। रियर केस में क्रेडिट होता है। रियर केस में क्रेडिट कब होता है? जब माल खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं? परचेज। और माल खरीदा क्यों जाता है? पुनः विक्रय के लिए। लेकिन जब माल बेच नहीं रहे और किसी वजह से कम हो रहा है, अगर खरीदा गया माल बेचने के अलावा अन्य किसी काम में लिया जाता है तो माल को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। परचेज को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और किस वजह से कम हो सकता है परचेज? ये 6 पॉइंट बताएं। फ्री सैंपल, डोनेशन, ड्रॉइंग, लॉस बाय फायर, रिपेयर, फिक्स असेट्स, इनकी वजह से क्या हो सकता है? माल कम हो सकता है, परचेज कम हो सकता है। यहां तक आपको समझ में आ गया पूरा परचेज किसे कहते हैं? वीडियो को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें। ठीक है, यहां तक पूरा समझ में आ गया परचेज, पूरा परफॉर्मेंस समझ में आ गया। डन।